कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, सर्दी बढ़ गई। शारा फैसल, सदर, डिफेंस, तारिक रोड पर कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। मलीर, लांडी, कुरंगी, शाह फैसल, कारसाज, गुलशन इकबाल में भी बादल बरसे। आई चंडीगढ़ रोड, खारादर, मिठादर, लियारी और सोल्जर बाजार, नुमाइश और ओल्ड सिटी एरिया में भी बारिश। एम ए जिना रोड, लियाकताबाद, गुलिस्तान जौहर, मॉडल कॉलोनी और एयरपोर्ट के इलाके में भी बादलों की गरज बरस। हैदराबाद, लड़काना, सखर, शिकारपुर, जैकबाबाद, नुडेरा, खानपुर में भी बारिश। मीरपुर खास, लकी गुलाम शाह, गड़ी यासीन में भी बादल बरसे। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। रहीम यार खान, राजनपुर में बादल बरस पड़े। लाहौर में भी आज और कल बारिश का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ अताउल्लाह तारड़, तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म का दरीना बरादराना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलने के अज़म का अयादा। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत में नुमाया इज़ाफ़े की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं की दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली गुफ्तगू। IT, तवानाई, कानकनी, मादनियात व दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात की शानदार तरक्की को सराहा। 21 लाख पाकिस्तानियों की मेज़बानी पर मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि UAE में मुकीम पाकिस्तानी दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अहम मुलाकात शेख ज़ायद पैलेस, रहीम यार खान में हुई। कराची में आज से एक बार फिर डबल डेकर बसें दौड़ेंगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि बस सर्विस कराची की आवाम के लिए नए साल का तोहफा होगा। डबल डेकर बसें मलीर से शरा फैसल तक चलाई जाएंगी। बसों का किराया पीपल्स बस के बराबर ही रखा जाएगा। फिलहाल तजुर्बाती बुनियाद पर डबल डेकर बसें महदूद पैमाने पर चलाई गई। सीनियर वज़ीर सिंध ने ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मिलाने के मंसूबे का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौराए लाहौर पर स्पीकर KP असम्बली का स्पीकर पंजाब असम्बली को खत। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के वक्त के साथ पंजाब असम्बली में वाक़े पर एहतजाज। खत में कहा गया है कि वज़ीर आला और काबीना अरकान को पंजाब असम्बली के दाखिली रास्तों पर बार बार रोका गया। पंजाब असम्बली में वक्त के साथ धक्कम बेल की गई। सुहेल अफरीदी को पैदल दाखिले से रोक कर गाड़ी में वापस भेज दिया गया। वक्त की तजलील से बैनुल सूबाई ताल्लुकात को नुकसान पहुँचेगा। पंजाब असम्बली में हुल्लड़बाजी पर कायम तहकीकाती टीम की रिपोर्ट ऐवान में पेश। स्पीकर मलिक अहमद खान ने रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। कहा कि कमेटी ने वीडियो शवाहिद के जरिए मामले का जायजा लिया। सुहेल अफरीदी के साथ कुछ लोगों ने जबरदस्ती असम्बली में आने की कोशिश की। लॉबीज में अरकान के अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं। रूल्स मुअत्तल करके सुहेल अफरीदी को लॉबीज के अंदर जाने की इजाजत दी। जब हमें ये कम्युनिकेट किया गया तो मैंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कि हर तरह की फैसिलिटेशन आप लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ तय कर दें। ये उनसे कम्युनिकेट हुआ कि जब आप गैर मुतल्लका इश्खास को लेकर आएंगे तो उससे मुश्किल पैदा होगी। उनको बताया गया। जब ये मसला पैदा हुआ कि कुछ अनऑथराइज्ड लोग जिनके पासेस नहीं थे, जिनकी अंदर आने की इजाज़तनामे नहीं थे और जो उस फहरिस्त में लोग नहीं थे जो लीडर ऑफ अपोजिशन ने दी, बदकिस्मती से वो अगली सीन्स मैंने भी TV स्क्रीन्स पर देखे, वीडियोस देखी। जो ना होते तो बहुत अच्छा था। जनाब स्पीकर, उनकी छेड़ बन गई है कि लाहौर कैसा लगा। अब मुझे बताइए लाहौर कैसा लगा। ये गलत सवाल है। या ये पूछा जाए कि जी दहशतगर्दी जो है वो KPK के अंदर हो रही है, आप उसका नोटिस क्यों नहीं लेते। जनाब चेयर, जो कुछ पंजाब के सहाफ़ियों के साथ, जो प्रेस क्लब गैलरी के लोगों के साथ किया गया, जनाब स्पीकर, मैं भी एहतजाज के तौर पर मैं भी इसके ऊपर वॉकआउट करती हूँ। जी वज़ीर इत्तलात पंजाब का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरा लाहौर के दौरान रवैये पर पंजाब असम्बली से वॉकआउट। अज़मा बुखारी ने कहा कि सुहेल अफरीदी की जानिब से पंजाब असम्बली और सहाफ़ियों के साथ नामुनासिब रवैया रखा गया। अपोजिशन लीडर कहते हैं कि अज़मा बुखारी ने लोगों को प्लांट किया था। मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाने पर हद तक इज़्ज़त का दावा कर रही। एहतजाज के तौर पर वॉकआउट करती हूँ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मरियम नवाज के अवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। सरकारी सतह पर इतना बड़ा कैंसर अस्पताल मुल्क में कहीं में नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज को अधूरे मंसूबे के इफ्तिताह करने का शौक नहीं। लाहौर के हल्का N130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। डॉक्टर यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुनाया।
डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त तकनीकी बुनियादों पर खारिज की। इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास PIA की 75% हिस्स के लिए 135 अरब रुपए की बोली की तौसीक कंसोर्शियम की बोली काबीना की मंजूरी के लिए भेजने की सिफारिश। PIA के लंदन के लिए परवाजें शुरू करने का ऐलान। 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। लंदन की परवाजें हेथ्रो एयरपोर्ट की जदीद तरीन टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी। तर्जमान PIA के मुताबिक परवाजें 6 साल के तवील वक्फे के बाद चलेंगी। लंदन PIA का सबसे पहला बैनुल-अक़वामी और इंतहाई पुरकशिश रूट है। PIA पहले ही मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 परवाजें ऑपरेट कर रही है। वज़ीर आला पंजाब ने 30,000 ट्रैक्टर के साथ तारीख की सबसे बड़ी स्कीम का रिकॉर्ड कायम कर दिया। पहले फेज में 50 से 75 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को फराहम किए जा चुके। दूसरे फेज में 75 से 85 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स की कुरानंदाजी और फराहमी का अमल जारी। हर हाई हॉर्स पावर ट्रैक्टर पर हुकूमत 10 लाख रुपए सब्सिडी फराहम करेगी। वज़ीर आला पंजाब के मुताबिक तीसरा फेज जनवरी में शुरू होगा। मरियम नवाज ने कहा है कि इक़दाम का मकसद पंजाब के काश्तकारों को मुआशी खुद मुख्तारी फराहम करना है। काश्तकार ट्रैक्टर के मालिक बनकर ज़रिए खुद कफालत की जानिब बढ़ेंगे। कराची में खुले गटर ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। कोरंगी मेहरान टाउन में 8 साला दिलबर अली खुले गटर में गिरकर जान से गया। जिम्मेदार कौन? रवां साल कराची में खुले गटरों में गिरकर 14 अफराद जानों से हाथ धो बैठे। 6 कम उम्र बच्चे, 8 मर्द शामिल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि गटर पर ढक्कन मौजूद था, किसी जालिम ने साइड पर रख दिया। इस दौरान बदकिस्मती से यह वाक़या हुआ। इन मामलात को सियासत से दूर रखना चाहिए। अपोजिशन का काम अपोजिशन ही करना है। जिसने तहिया कर लिया काम नहीं करना, सिर्फ इल्ज़ाम लगाना है। अमीर जमात इस्लामी कराची मरहम जफ़र ने कहा कि नाअहल इदारों की वजह से बच्चे गटर में गिर गए। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन एक नाअहल इदारा है। मंडी बहाउद्दीन में 2 साला बच्चा खुले नाले में गिरकर जान बहाल। अबू बकर घर से बाहर खेलते हुए नाले में गिर गया। इलाका मकीनों ने बच्चे की लाश नाले से निकालकर अस्पताल मुंतकिल की। डॉक्टर्स ने बच्चे की मौत की तस्दीक कर। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अमाराती मनसब शेख अब्दुल्ला से रब्ता। दोनों रहनुमाओं की गज़ा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुत्तहिदा अरब अमारात और अमरीका के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और इलाकाई अमूर पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से भी रब्ता। दोनों रहनुमाओं की इलाकाई सूरत हाल और मुश्तरका अमूर पर गुफ्तगू। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया का तवील अलालत के बाद इंतकाल। बांग्लादेश भर में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। साबिक़ वज़ीर आज़म की नमाज जनाजा आज ढाका में पार्लियामेंट हाउस के बाहर अदा की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली सादिक नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। खालिदा ज़िया को उनके खावन साबिक़ सदर ज़ियाउर रहमान के बराबर सुपुर्द खाक किया जाएगा। खालिदा ज़िया तवील अरसे से बीमार और ढाका के अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। अबूरी हुकूमत के सरबराह प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का खालिदा ज़िया के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा है कि गम की इस घड़ी में हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम बांग्लादेशी भाइयों के साथ खड़े हैं। कनाडा, बरतानिया, फ्रांस और दीगर ममालिक का इसराइल से इमदाद के लिए रुकावटें ख़त्म करने का मुतालबा। गज़ा में इंसानी बहरान बदस्तूर संगीन होने पर 10 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका बयान जारी। बयान में कहा गया है कि सर्दी और बारिश से गज़ा में हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। 13 लाख अफराद को फौरी पनाह की ज़रूरत है। गज़ा में 16 लाख अफराद ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा और UNRWA को मुकम्मल रसाई दी जाए। रफ़ा समेत तमाम गुज़रगाहें खोल कर इमदाद में इजाफ़ा किया जाए। ईरानी रियाल की तारीखी गिरावट, महंगाई और बदतरीन मुआशी हालात पर अवाम का पारा हाई। मुख्तलिफ शहरों में बड़े मुजाहरे फूट पड़े। बढ़ते एहतजाज पर ईरान के मरकजी बैंक के सरबराह मोहम्मद रजा फरजीन मुस्ताफ़ी हो गए। मुजाहरे अस्बिहान, शराज और मशहद तक फैल गए। कई शहरों और दुकानें और मार्केटें बंद हैं। मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का आंसू गैस का इस्तेमाल। ईरानी मीडिया के मुताबिक 2022 के बाद सबसे बड़े मुजाहरे हैं। ईरानी सदर की ताजरों को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। मुत्तहिदा अरब अमारात की शमाली रियासतों में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। फजीरा, रासुल खैमा और उम्मुल क़ियून में बादल बरस पड़े। रासुल खैमा के बुलंद तरीन पहाड़ जबल
पर दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 50वीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोलो एंड टेनेट बैगिंग चैंपियनशिप 2025 पेशावर कोर ने जीत ली। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की भी शिरकत। ISPR के मुताबिक चैंपियनशिप में मजमूई तौर पर 8 टीमों ने शिरकत की। गुजरावाला कोर ने रनर्स अप पोजीशन हासिल की। मेहमान खुसूसी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। चैंपियनशिप पाक फौज की खेलों में वाबस्ता रवायात और नज़्म ज़ब्त की अक्कासी करती है। कराची में यूट्यूबर रजब भट्ट पर वकला का तशद्दुद। अंदराज मुकदमा के खिलाफ वकला का पारा हाई। सदर कराची बार का आज से सिटी कोर्ट में गैर मुय्यना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान। वकला बरादरी ने आइंदा के अमल के लिए हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। वकला ने अंदराज मुकदमा के खिलाफ अहम जिना रोड पर एहतजाज भी किया। साले नूर पर हवाई फायरिंग करने वाले हो जाएं होशियार। नए साल के लिए कराची पुलिस की हिकमत अमली तैयार। हवाई फायरिंग करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा और मुकदमा भी दर्ज होगा। हवाई फायरिंग करने वालों की मॉनिटरिंग ड्रोन कैमरों से की जाएगी। पहलगाम हमला किसने किया? दिल्ली में धमाका कैसे हुआ? मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने दिल्ली और कश्मीर में दहशतगर्द हमलों पर सवालात उठा दिए। वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा किया। कहा कि दाखिली सलामती में नाकामी पर वज़ीर दाखिला को इस्तीफा देना चाहिए। मुल्क की सिक्योरिटी में संगीन नाकामी हुई है। ग्लोबल स्पोर्ट्स अवार्ड दुबई में फीफा के सदर गियानी की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम से मुलाकात। ओलंपिक्स में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। ओलंपिक्स मुकाबलों में जेवलिन थ्रो से मुतालिक पूछा। अरशद नदीम ने कहा कि ओलंपिक्स में मेरी जेवलिन थ्रो 92.97 मीटर थी। कोचेस की मेहनत, आवाम की दवाओं की बदौलत कामयाबी मिली। अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ूंगा, मेहनत जारी है। अरशद नदीम को दुबई रॉयल फैमिली की जानिब से ग्लोबल स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया था। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में साले नौ पर जश्न की तैयारियां। साले नौ का पहला जश्न न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में मनाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर पर भी शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। दीगर ममालिक में भी नए साल के इस्तकबाल की तैयारियां।